स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण का सारा नोट्स, सारे क्लासेज, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारा कुछ इसमें बताने वाले हैं। जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसीलिए हम वही सारे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। उन सारे चीज़ों को रिवाइज भी करवाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण में समास से इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि समास का 100 उदाहरण सहित व्याख्या करें। संस्कृत व्याकरण में भी और हिंदी व्याकरण में भी इसको पूछा गया था। ये नोट्स आज आप लोगों को मिल जाएंगे। इसमें सारा है, इसमें संधि विच्छेद भी है, कारक भी है, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इस नोट्स के लिए यही नोट्स ने 8 सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जो भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, वो सारे अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन करके इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके, मैसेज करके क्लास ले सकते हैं और आपको सारा नोट्स, सारा PDF, सारे कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इसके लिए मात्र आपके लिए 200 रुपया फ़ी रखा गया है। 200 रुपया में हम आपको 8 सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट थ्योरी दे रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अब आपके पास बहुत कम समय है, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरी गाइड उल्टा के बैठे हुए हैं, 200 पेज 400 पेज पढ़ लेंगे, उतना अब आपके पास समय नहीं है। इसीलिए हम हर एक सब्जेक्ट में 10 से 15 पेज में ही आपको सारा सिलेबस कवर करके दे रहे हैं। तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण नोट्स है, इसी से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए ज़रूर आप लोग इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो संधि विच्छेद हम लोगों ने अच्छा से देख भी लिए थे, जो भी क्लास लिए थे उसको ये सारा कुछ दे भी दिए थे नोट्स, उनको बता भी दिए थे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम लोग समास का थोड़ा सा, वैसे हम संस्कृत व्याकरण में समास के बारे में जाने भी थे, लेकिन वहाँ पे और भी इफेक्टिव तरीके से नहीं जान पाए थे। यहाँ पर हम इस नोट्स में आपको पूरी सिंपल भाषा में समझाने जा रहे हैं। जो भी पहले याद नहीं कर पाए थे, नहीं समझ पाए थे, उसको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सारा कुछ इसमें है, संज्ञा है, सर्वनाम है, सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग समास के बारे में जान लेते हैं। समास क्या होता है? शब्दों का एक संक्षेप रूप होता है। क्या होता है? शब्दों का संक्षेप रूप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, मतलब उसको छोटा करना। जैसे कि न बड़ा चीज़ है, उसको छोटा करके उसका नाम, मतलब सही मायने में उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बना दे। इसका संक्षेपीकरण यदि आप कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इसका परिभाषा जान लेते हैं। सारे कुछ हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं, परिभाषा अलग किए हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी बताने का प्रयास किए हैं, जहाँ से भी आप समझ सके। परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाते हैं और उससे एक सार्थक नया शब्द बनता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर राजपुरुष है, तो ये राजपुरुष क्या होगा? राज प्लस पुरुष, ये नहीं दो शब्द से मिलकर बना है, राज और पुरुष मिलकर बना है राजपुरुष। और ये क्वेश्चन आपके 23 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से थे। सिर्फ 5 ही नंबर का नहीं था, 5 नंबर का आपको संस्कृत व्याकरण में उदाहरण सहित व्याख्या करने के लिए था। अगर हिंदी व्याकरण में कहे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें पूछे गए थे कि राजपुरुष किस समास का भेद है? तो किसका है? तत्पुरुष का, वो समझाएंगे हम। तो आप लोग समास का परिभाषा समझिए। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द, नवीन शब्द, नए शब्द बनते हैं और उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब हम लोग समास का भेद जान लेते हैं। जैसे कि समास के बारे में 5 नंबर 7 नंबर का पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ज़्यादा लिखे रहेंगे तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो समास के भेद हम आपको बता देते हैं, कितने भेद होते हैं, कौन कौन है, कैसे उसको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समास के क्या है भेद। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। इस तरीके से आपको 6 समास का भेद है। ठीक है। तत्पुरुष समास
जिस समास में उत्तर पद, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उत्तर पद, जिस समास के उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, उसी पद से उसका सार्थक अर्थ निकल रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको तत्पुरुष समास करेंगे। जैसे कहीं पर भी कुछ लिखा गया, जैसे यहीं पे देखिए क्या लिखा है, हीन, धर्महीन, क्या चीज में हीन है, धन में हीन है। राजपुत्र, कौन सा पुत्र है, पुत्र इसमें प्रधान है, राज तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें पुत्र प्रधान है। उसी तरीके से पुरुष, महान पुरुष है, राजपुरुष है, कौन सा पुरुष है, इसमें मतलब पुरुष प्रधान है, मतलब बाद वाला पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान हो, उसी पद से आपका पूरा व्याख्या मिल रहा हो, सार्थक अर्थ पता चल रहा है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद है अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, मतलब पूर्व पद प्रधान हो। जैसे पहले वाला समास, पहले वाला पद यदि जिस समास में प्रधान हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसमें क्या है, प्रति मतलब क्या है, दिन तो है लेकिन कौन सा दिन है ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इससे विशेष सारी चीज़ों का व्याख्या पता चल रहा है, संपूर्ण व्याख्या। तो प्रति क्या हो गया, इसका व्याख्या हो गया। तो प्रतिदिन में क्या है, प्रति इसका अव्ययी भाव समास, मतलब कि इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अव्ययी भाव समास को पहचानने के नियम क्या है, जिसका पूर्व पद लगे कि इसी से अर्थ निकल रहा है तो वो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन हो गया, उसके बाद यथाशक्ति हो गया, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास। वही बहुवीर्य समास को हम लोग देखते हैं। बहुवीर्य समास, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद का नया अर्थ हो, मतलब क्या कि जिसका दोनों पद प्रधान हो और समस्त जो पूरा पद है उसका नया अर्थ निकल रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे क्या, लंबोदर, लंबोदर क्या है, लंबा है जिसका उदर, मतलब उदर मीन्स पेट होता है, लंबा मतलब जानते हैं आप लोग, और उसका फाइनल मीनिंग क्या हो जाता है, अर्थात किसको कहते हैं हम लोग, ये गणेश जी के लिए ये बोध किया जाता है लंबोदर। तो क्या है, दोनों पद प्रधान है लेकिन उससे एक नया अर्थ निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या होता है, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कि दोनों पद का कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं निकल रहा है लेकिन समस्त पद का नया अर्थ निकल रहा है, तो उसका क्या मतलब, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसमें न तो नीला से पता चल रहा है कौन सा प्रधान है, न तो कंठ से पता चल रहा है, लेकिन इससे नया अर्थ मिल रहा है। नीला है कंठ जिसका, उसको क्या कहते हैं, शिव जी के, शिव भगवान को बोला जाता है ना नीला, नीलकंठ, तो वही है। उसके बाद क्या है, चंद्रपानी, चक्र है जिसके पाणिनि अर्थात विष्णु जी, उसी तरीके से वीणा पाणिनि हो गया। इस तरीके से आपको दिया जाएगा। दशानन है जिसका 10 है, 10 क्या होते हैं, भुजा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, 10 सिर होते हैं, दशानन। तो उस जैसे कि उसको क्या, रावण के लिए वो शब्द प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से मतलब जिसका दोनों पद प्रधान नहीं हो लेकिन एक नया जो समस्त पद बन रहा है उसका नया अर्थ निकलता हो, तो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आपसे परिभाषा सहित पूछेंगे, आप लिख सकते हैं। कहीं कोई एग्जाम्पल पूछेगा कोई भी समास का, तो वो भी आप लिख सकते हैं। दिग्गु समास जानते हैं क्या होता है, दिग्गु समास, दिग्गु समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। दिग्गु और द्वंद्व में समझिए, दिग्गु में क्या होता है, जो पहला पद होता है ना वो संख्यावाचक होता है, किसी संख्या को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। जैसे क्या है, पंचवटी, मतलब क्या, पंचवटी, पंच मतलब क्या, पांच, वटी में क्या होता है, वट वृक्ष, तो क्या आ गया, पांच वृक्ष। यह कौन सी है, दिग्गु समास। इसमें क्या, संख्यावाचक, पहला पद किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको सूचित कर रहा है, तो संख्यावाचक को। जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसको क्या कहते हैं, दिग्गु समास कहते हैं। जैसे क्या हो गया, शताब्दी हो गया, दोपहर हो गया, जैसे कि दोपहर हो गया, चौवन्नी हो गया, अठन्नी, ये सब क्या है कि मतलब कि दिग्गु समास है जिसका पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। वही द्वंद्व समास समझते हैं क्या होते हैं। द्वंद्व समास भी आपको अच्छे से आते रहना चाहिए। द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, क्या होता है, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, इसमें भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है। गंगा यमुना, ये क्या है, दोनों पद प्रधान है। माँ बाप दोनों प्रधान है। भात दाल दोनों प्रधान है। छिपा लोटा दोनों प्रधान है। इस तरीके से आपको यदि एग्जाम्पल आ रहा है तो समझ जाइए वो किस समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। किसको कहते हैं, जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, माँ बाप, दाल भात, इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल आपको हो सकते हैं।
अगला है कर्मधारय समास। टोटल कितने 6 समास के बारे में हम लोग जाने। कर्मधारय समास, जिस समास में उपमा उपमेय विशेष विशेषण का भाव हो, जिससे आपको विशेष विशेषण का भाव पता चल रहा हो इसमें, और आप बहुव्रीहि समास में कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें शब्द का नया अर्थ निकल रहा था। इसमें क्या होता है कि विशेष विशेषण का पता चल पाता है। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें भी एग्जाम्पल आपको उसी तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उसमें भेद डिफरेंस को समझिए। क्या है कि जिस समास के उपमा उपमेय विशेष विशेषण का भाव हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे क्या है, चंद्रोज्जल, चंद्र जो है जिसका उज्ज्वल। उसी तरीके से महापुरुष, महान है जो पुरुष। उसी और क्या हो सकता है, महानदी, महती नदी। उसके बाद है क्या है, ये संस्कृत का आ गया। उसके बाद क्या है, महादेव, महान देव। उसके बाद है कि राजपुरुष, यहाँ पे वहाँ पर दे दिया है क्योंकि पूछा गया था, वो तत्पुरुष का था। तो इस तरीके से हमने आपको समास के बारे में पूरा बता दिए, उसके भेद भी बता दिए। और एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेपीकरण। उसको क्या परिभाषित कैसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने हुए एक नए शब्द या सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। इसे आप लोग एक बार लिख जरूर लीजिएगा, ठीक ना। इससे आपको नोट्स भी बन जाएंगे, रिवाइज भी होंगे, आपका याद हो जाएगा। समास के कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद, बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे क्या है, धनहीन, राजपुत्र, राजपुरुष, इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है, राजमिस्त्री, इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल आपका हो सकता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययीभाव समास मतलब उत्तर मतलब बाद वाले पद से जिसका अर्थ फाइनल हो रहा हो। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, प्रधान हो, मतलब कि जिसमें पूर्व पद के ही पहले वाले पद से ही प्रधानता मिल रहा हो, उसी से उसका अर्थ निकल रहा हो, तो उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति हो गया। उस तरीके से बहुव्रीहि समास की बात करें तो जिस समासिक शब्द में दोनों पद अप्रधान हो, जिसमें दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद का नया अर्थ निकल रहा हो, उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। जिसमें दोनों पद अप्रधान हो और नया पद का क्या निकल रहा है, समस्त पद का नया अर्थ निकल रहा है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। चंद्रपानी, चंद्र है पानी जिसका कि अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। उस तरीके से दिग्गु समास के बारे में जानते हैं। तो दिग्गु समास, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या है, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसको दिग्गु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी मतलब क्या, 5 इंडिकेट कर रहा है संख्या को, वटी मतलब वृक्ष, तो 5 वट वृक्ष। शताब्दी मतलब 100, शत मतलब 100, अवधि मतलब जो शताब्दी होते हैं। उसी तरीके से दोपहर, इस तरीके से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकते हैं। द्वंद्व समास, जिस समासिक में दोनों शब्द प्रधान हो, भाई बहन, यमुना गंगा, माँ बाप, इस तरीके से दोनों शब्द मिलता जुलता रहे, आपको लगेगा कि यही होंगे। दिन रात हो गया तो ये सब क्या हो गया, द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, जिसमें उपमा उपमेय विशेष विशेषण का बोध हो, जैसे चंद्रशेखर, उज्ज्वल, महापुरुष, महानदी, महादेव, इस तरीके से जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे तो वो कौन से होंगे, कर्मधारय समाज के होंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज सारा क्लासेज देख लिए हैं, सारा हम लोग समाज के बारे में जान चुके हैं। शाम वाले क्लास में आगे कंटिन्यू रहेंगे। और आज थोड़ा सा हम लोग का क्लास छोटा रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा लाउड स्पीकर साइड में बज रहे हैं, तो इस कारण से अभी बंद है। हम आपको क्लास ले रहे हैं, नहीं तो लंबा क्लास लेते। और आज शाम वाले क्लास एक घंटा के लमसम में चलने वाले, ज़्यादा लंबा क्लास होंगे। और आप लोग अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, लेना ही पड़ेगा यदि आपको फर्स्ट डिवीज़न अच्छे मार्क्स से पास करना है। नहीं तो आप अपना रिजल्ट देखिएगा तो पछताना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लासेज ले सकते हैं। सारा 8 सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। कोई भी डाउट हो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और सिलेबस के लेकर आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, हम पूरी सिलेबस आपको समाप्त करके देंगे। अच्छे से आप देख रहे हैं समास हमने 2 बार 3 बार रिवाइज करवा दिए हैं। इस तरीके से रिवाइजन के साथ हम आपको सारा कुछ दे रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको केयर करिए, इसको पढ़िए। आपको एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं।
अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्लासेस ले लीजिए, और यदि चाहते हैं अच्छा नंबर से पास हो तो हम आपको सारा नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होइएगा, क्योंकि इन्हीं सब से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।